नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत नया मुद्दा है। मुद्दा ये है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर क्यों हुआ। इसमें सम्राट चौधरी की सरकार कितनी गुनहगार है, या फिर कहें कि प्रशासन के लोग कितने गुनहगार हैं, ये तय तो ना हम करेंगे ना हमारा चैनल करेगा। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है कि भरत तिवारी हत्याकांड में कौन कितना दोषी है, क्या ये सचमुच में एक फेक एनकाउंटर था, निहत्थे पर गोली आखिर क्यों चलाई गई, और वो भी गोली एक नहीं 4-4, 5-5 गोली उसके ऊपर दागी गई। और कहीं ना कहीं भरत तिवारी आज के समय में पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि भरत तिवारी कौन थे। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, लोग उनके बारे में विचार करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरत तिवारी के हत्याकांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश और रोष दोनों देखा जा रहा है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि आखिर भरत तिवारी कौन थे। आपको बता दें कि भोजपुर जिला के बिलौटी गांव के रहने वाले थे भरत तिवारी। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक युवा क्रांतिकारी और कहीं ना कहीं दलितों के, गरीबों के सबसे बड़े मसीहा अगर उनको कहा जाए तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि वो विक्षिप्त थे, थोड़े सनकी टाइप के थे, उनका दिमाग ठीक नहीं था, दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं था और इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। हालांकि कुछ उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भरत तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं और हमारा सीधा सवाल आपसे है, जो भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को देख रहे हैं, कि क्या सचमुच में भरत तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, या फिर कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को लेकर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। जो प्रशासन के द्वारा गलतियां की गई है, जो प्रशासन के द्वारा चुनौती पेश की गई है, क्या उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनडीए के भी कुछ तमाम नेताओं ने, बीजेपी के भी कुछ तमाम नेताओं ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और भरत तिवारी जो निहत्था था, भरत तिवारी जिन्होंने पहले ही अपना हथियार पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था और उन्होंने उस वीडियो को भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फेसबुक लाइव में दिखाया था और कहा था कि मैं ये जो हथियार है मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। इस बात को थोड़ा यहीं रहने देते हैं, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भरत तिवारी जो कि एक साधारण परिवार से आने वाले, आखिर आज के समय में देश के इतने बड़े हीरो कैसे बन गए कि भगत सिंह से उनकी तुलना हो रही है। चाहे हम कोरोना काल की बात कर लें या फिर जवनिया गांव में जो बाढ़ आई थी, जहां पे सारे के सारे घर तबाह हो गए थे, सारे जो भी दलित परिवार से थे, जो भी गरीब परिवार से थे, जो गरीब तबके के लोग थे, सबकी उन्होंने इतनी मदद की थी कि आज वो पूरा गांव, आज वो पूरा क्षेत्र उनके नाम से रो रहा है और उनके लिए रो रहा है कि आखिर भरत तिवारी के जाने से उन परिवारों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक क्रांतिकारी युवा नेता की अब मौत हो चुकी है और जिन्होंने मरने के बाद अपने नाम को इतना ऊंचा कर लिया है कि आज कई लोग, कई सारे नेता जब जहां जा रहे हैं, जहां उनको गोली लगी है, वहां पे जाके उस धूल को, उस मिट्टी को उठाकर अपने माथे से सजा रहे हैं और अपने गमछी हो, अपना रुमाल हो, अपना कपड़ा हो, उसमें उस मिट्टी को बांध रहे हैं। और उनका साफ तौर पे मानना है कि इस मिट्टी को वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे कि आखिर भरत तिवारी कौन थे, ये मिट्टी हमें याद दिलाती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चर्चा ये है कि नए नए एमएलसी बने पावर स्टार पवन सिंह ने भी साफ तौर पे अपने एक्स हैंडल पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा देनी चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर भी कई तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं और लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं योगी मॉडल को बिहार में लागू करने की सोच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल में ऐसा नहीं होता है कि किसी निहत्थे के ऊपर गोली चलाई जाए और खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने भी इसकी आलोचना की है और उन्होंने भी कहा है कि ऐसा नहीं होता है, निहत्थे के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए चाहे जो भी दोषी हो उसको कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि अब सम्राट चौधरी की सरकार पर भी बहुत सारा दबाव बन गया है
और लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने भी इस मामले को उठाने का काम किया है और उनका भी मानना है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने इसे संज्ञान में लेते हुए जांच करने का आदेश दे दिया है और एक पूर्व जो है जज को भी इस मामले में उन्होंने नियुक्त किया है ताकि इस मामले की जो भी जांच हो पारदर्शी तरीके से हो सके और दूध का दूध और पानी का पानी साफ तौर पे सामने आ सके कि आखिर गलती किसकी थी। और अगर भरत तिवारी की गलती थी वो भी सामने निकल के आएगी, अगर प्रशासन की गलती थी तो वो भी सामने निकल के आएगी। लेकिन भरत तिवारी की गलती इतनी थी कि वो एक समाज सेवी थे, वो एक समाज के आवाज़ को उठाने वाले थे, अपने क्षेत्र के विकास को कराने वाले थे, उन गरीबों का आवाज़ बनने वाले थे जिन गरीबों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती थी या फिर कहीं कि समाज से कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। उन गरीबों का आवाज़ भरत तिवारी बनने की कोशिश कर रहे थे और समाज में हो रही कुरीतियों को कहीं ना कहीं उठाने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी नज़र में पूरे भारत में सिर्फ 2 ही नेता हैं जो उनके तरह सोचते हैं या फिर उनकी तरह काम करते हैं। एक उन्होंने नाम रखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दूसरा उन्होंने रखा था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा था कि ये 2 ही ऐसे नेता हैं जो उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं या फिर उनकी सोच से कहीं ना कहीं दोनों नेताओं की सोच मिलती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ? अगर अन्याय हुआ तो जिन्होंने अन्याय किया है उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है? और अगर हम बात करें भरत तिवारी के गांव के, उनके अगल बगल के क्षेत्रों की, तो लोगों का साफ तौर पे मानना है कि भरत तिवारी के साथ सरासर अन्याय हुआ है। एक निहत्थे के ऊपर गोली चलाई गई है, एक निहत्थे को मारा गया है। जब उसने अपना हथियार पुलिस के आगे सरेंडर किया, बातचीत करने को तैयार था, तो आखिर पकड़ने के बाद पुलिस ने निहत्थे पर गोली क्यों चलाई? वह भी एक एक नहीं बल्कि 4-4 गोली उनके जांघ में, उनके अंदरूनी भागों में, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो गोली ऐसी ऐसी जगह पे चलाई गई थी कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भरत तिवारी को न्याय कब मिलेगा? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी और उनकी पार्टी ने भी, बीजेपी के एक मंत्री अश्विनी चौबे ने भी और साथ ही साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने, जनसुराज के प्रशांत किशोर ने, इन तमाम नेताओं ने आवाज़ उठाया है और बिहार सरकार के खिलाफ साफ तौर पे वो खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका मानना है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज भरत तिवारी के लिए पूरा देश खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, चाहे हम बात सिवान की कर लें, गोपालगंज की कर लें या फिर बिहार के कोने कोने से हम बात कर लें, सभी जगह पे भरत तिवारी के नाम की चर्चा हो रही है। भरत तिवारी को सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि भरत तिवारी समाज के एक सच्चे सेवक थे, एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने समाज में हो रही बुराइयों को उठाने का काम किया था और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। और अब लोगों का मानना है कि उनकी आवाज़ को हम लोग दबने नहीं देंगे, जो उनका सपना अधूरा रह गया था उन सपनों को हम पूरा करेंगे। तो इस पे सम्राट चौधरी की सरकार कितना जल्द एक्शन लेती है और क्या परिणाम सामने आते हैं, क्या दोषियों को सज़ा मिल पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस खबर से कितने सहमत हैं, आप हमारी राय से कितने सहमत हैं। और साथ ही साथ हम तो यही चाहेंगे कि इसके ऊपर जो भी हो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं भरत तिवारी के साथ, जो भरत तिवारी के परिवार के साथ, उनकी माता के साथ, उनके पिता के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, वो कहीं ना कहीं जाया ना जाए। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।